हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th प्रोबेबिलिटी मैथ्स में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथ्स से तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मीन्स 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले इस एक्सरसाइज में क्या बेसिक है, इसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 if P of A equal to 3/5, P of B equal to 1/5, find P of A intersection B, find P of A intersection B if A and B are independent events. If A and B are independent events. तो इससे क्वेश्चन में हम लोगों को ये फाइंड करना है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, जबकि A और B दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं और P ऑफ A और P ऑफ B की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंस P ऑफ A इक्वल टू 3/5 एंड P ऑफ B इक्वल टू 1/5 और ये क्या है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। ये क्लू दिया गया है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट सिंस इवेंट A एंड इवेंट B are independent events. Independent events. इंडिपेंडेंट इवेंट से मीनिंग ये है कि एक इवेंट के हैपन होने का दूसरे इवेंट पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे अगर ए हैपन हो जाता है तो बी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या बी हैपन हो जाता है तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही मतलब है इंडिपेंडेंट इवेंट का। अगर कोई भी दो इवेंट्स या ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो उस सिचुएशन में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये फार्मूला बेटा, इसको आपको याद कर लेना है कि अगर ए और बी कोई इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों इवेंट के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ ऑलरेडी हमारे पास है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/25। तो हमें मिल गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/25। ठीक है बेटा, और ये आंसर हो जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ये कह रहा है कि वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड में से यदि कोई भी दो कार्ड यदि निकाला जाता है, दो कार्ड विड्रॉ किया जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स एक एक करके निकाला जाता है
और एक कार्ड को ड्रॉ करने के बाद फिर उसको दोबारा उसमें नहीं रखा जाता है, इसको हम बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और फिर दोबारा कार्ड निकाला जाता है। तो क्वेश्चन एराइज किया गया है कि उन दोनों कार्ड्स के, जो दोनों कार्ड हमने 1 बाई 1 करके विड्रॉ किया है, उन दोनों कार्ड के ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट A and B are two events where A is first black card and B is second black card, सेकेंड ब्लैक कार्ड, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। सिंस नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्लैक कार्ड में क्लब भी आता है और स्पेड भी आता है। तो क्लब का 13 और स्पेड का 13, ये दोनों मिल करके 26, कलर वाइज अगर हम देखें तो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। Therefore, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, तो फर्स्ट ब्लैक कार्ड, एक कार्ड हमने उसमें से ड्रॉ किया, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। फेवरेबल इवेंट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड में 52, तो P ऑफ A इक्वल टू 26/52 मिल गया। अब एक कार्ड को हमने विड्रॉ किया, उसको देख लिया कि ब्लैक कार्ड है और उसको बाहर रख दिया, उसको फिर हमने गड्डी में मिलाया नहीं। उसके बाद से अब दूसरा कार्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं और हमें फाइंड करना है कि दोनों कार्ड ब्लैक हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो P ऑफ B सिंस फर्स्ट कार्ड it is without replacement, it is without replacement, therefore P of B equal to क्या होगा। अगर पहले कार्ड को हमने निकाला और उसको बाहर ही रख दिया और वो ब्लैक था, तो जब बाहर रख दिया तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड अब रिमेन कितने हो गए, तो 26 में से एक कम हो गए क्योंकि टोटल 26 ब्लैक कार्ड थे, तो ये हो जाएगा 25 होल अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो 52, लेकिन पहला कार्ड जो विड्रॉ किया गया था उसको फिर रिप्लेस नहीं किया गया, तो यहाँ से भी ये कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 51। तो सेकेंड कार्ड के ब्लैक होने की जो प्रोबेबिलिटी हमें मिली 25/51 मिली। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ both cards are black, both cards will be black equal to, ये कितना हो जाएगा, तो ये P ऑफ A इंटू P ऑफ B, इन दोनों के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 26/52 इंटू 25/51, 26 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, और ये बन जाएगा आपका 25/102, और यही आंसर हो जाएगा दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected orange drawn without replacement. If all
the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale. ये कह रहा है कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स में 15 ऑरेंजेज हैं जिसमें 12 गुड ऑरेंज हैं और 3 बैड ऑरेंज हैं। इस पूरे बॉक्स को हमें सेल के लिए प्रूव कराना है और कंडीशन ये रखी गई है कि अगर इसमें से 1 बाई 1 करके 3 अगर ऑरेंजेस निकाले जाए और अगर वो ऑल 3 ऑरेंजेस विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक निकाला फिर इसमें हमें रखना नहीं है, अगर ऑल 3 ऑरेंजेस गुड मिल जाते हैं तो ये पूरा बॉक्स जो है सेल करने के लिए अप्रूव्ड माना जाता है। तो हमें फाइंड करनी है कि व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिख लेंगे सिंस टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेज इक्वल टू 15, 12 are good and 3 are bad. Let A, B and C are events of first, second and third oranges are good। हमने मान लिया ये जो है पहले ऑरेंज निकालने के लिए ऑरेंज निकालने पर उसके गुड होने की इवेंट है, बी सेकेंड ऑरेंज के गुड होने के इवेंट है और सी जो है थर्ड ऑरेंज के गुड होने की इवेंट है। अब हमें निकालना है देयरफॉर P ऑफ A मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑरेंज withdraw from this box and that orange will be good equal to, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ गुड ऑरेंज कितने हैं 12 और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं 15। तो ये पहले ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 12/15। सिंस इट इज इंडिपेंडेंट या इट इज नॉट रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट नहीं है, मीन्स जो ऑरेंज निकाला गया उसको फिर बॉक्स में नहीं रखा गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स सेकेंड ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पहले एक जो ऑरेंज निकाला गया था वो भी गुड था, उसको बाहर रख दिया गया, तो रिमेनिंग गुड ऑरेंज कितने हो जाएंगे 11। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे 15, एक बाहर रह गया, तब क्या मिला यहाँ पे 14। तो सेकेंड ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी 11/14 हो गई। सिमिलरली अब थर्ड ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी P ऑफ C इक्वल टू, तो जो सेकेंड निकाला गया उसको भी रिप्लेस नहीं किया गया, इसका मतलब कि इसमें से एक और कम हो गया 11 से, ये हो जाएगा 10 गुड ऑरेंज और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हो जाएंगे 13। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ approved for sale। approved for sale का मतलब ये हो गया कि तीनों ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी
इंटू सेकेंड ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी इंटू थर्ड ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। पी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 12/15, 12/15 इंटू सेकेंड ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी 11/14 इंटू थर्ड ऑरेंज के गुड होने की प्रोबेबिलिटी 10/13। 5 से कट सकता है, 5 3 जा 5 2 जा, 2 से ये कट जाएगा 7, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, ऊपर हो गया 11 4 जा 44 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13 7 जा 91। तो ये जो हमें प्रोबेबिलिटी मिली या उस ऑरेंज के बॉक्स का सेल होने के लिए या सेल के लिए अप्रूव्ड होने की प्रोबेबिलिटी मिली। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। चलो।